जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो खान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 17 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 16 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप चाहें तो जा करके उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुरखर का प्राकृतिक आवास है? तो ऑप्शन ए लघु कच्छ रण। लघु कच्छ रण। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डैश में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन डी 1999 ईस्वी में। सलारजंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलारजंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद में। सलारजंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। चाणक्य डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? चाणक्य डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला सवाल है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ऑप्शन सी 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। अगला सवाल है, बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो ऑप्शन बी 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। अगला सवाल है, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा डैश बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी मसाला। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा डैश बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं? तो मसाला। अजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी दोस्तों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं वीडियो के आगे आपको इसकी निःशुल्क PDF कहाँ मिलेगी ये बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीडीएम इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए भारत और रूस ने। भारत और रूस ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो ऑप्शन सी टोडा जनजाति का। टोडा जनजाति का। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो ऑप्शन बी चीन। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो चीन। डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? तो ऑप्शन ए शिमला। डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी शिमला। किस देश किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो ऑप्शन ए देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन बी रैखिक संवेग के संरक्षण पर। रैखिक संवेग के संरक्षण पर। डैश उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें
मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो ऑप्शन सी वाणिज्यिक उद्यम। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बीजांड। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बीजांड। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी बेंगलुरु में। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना, जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने डैश में फीफा विश्व कप जीता था? तो ऑप्शन डी 1986 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा? तो ऑप्शन ए 7 वर्ष से अधिक का। समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है? समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है? तो ऑप्शन ए खारा पानी। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा डैश से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? तो ऑप्शन सी दस्त या डायरिया से। 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने? 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने? तो ऑप्शन डी अलीवर्दी खान के। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो ऑप्शन बी 10 लाख। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाए गए एक सुशील वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए बीन। डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाए गए एक सुशील वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो बीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई में। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? प्लासी की लड़ाई में। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो ₹10 तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी ₹10। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन बी प्रवास या माइग्रेशन। प्रवास या माइग्रेशन। अगला सवाल है, डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है? डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो ऑप्शन बी एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह है जो आमतौर पर हमारे आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो एक्सोप्लैनेट। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? भारत किस आय वर्ग में आता है? तो ऑप्शन सी निम्न मध्य आय वर्ग ग्रुप में। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? निम्न मध्य आय ग्रुप में। अगला सवाल है, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो
ऑप्शन सी, स्कूप का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है लॉन टेनिस में, जबकि स्मैश का किया जाता है, ड्यूस का किया जाता है और एस का किया जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो ऑप्शन ए, 17 के अनुसार। अगला सवाल है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? तो ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में। पुरातात्विक स्थल डैश में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पुरातात्विक स्थल डैश में जमीन खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी, बुर्ज होम में। बुर्ज होम में। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, मिजोरम से। वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था? वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था? तो ऑप्शन डी, चोल शासकों द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबीथू में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी, अमित शाह ने। अमित शाह ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? तो ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, श्री राधाकृष्ण राव को। श्री राधाकृष्ण राव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ अभ्यारण्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है, जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन ए, 200। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर के गोड्डा प्लांट में 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए, एलेसेंड्रा कोराप को। एलेसेंड्रा कोराप को। वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ऑप्शन बी, बांग्लादेश के। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकवुड स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? निम्नलिखित में से कौन सा बैंकवुड स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो ऑप्शन डी, जाइपेक्स। जाइपेक्स। 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है, क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? तो ऑप्शन डी, अहमदाबाद में। 25 अप्रैल को किस शहर में एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है, क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई है? तो अहमदाबाद में। अगला सवाल है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए, त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए, त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी। डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, जस्ता का। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर
किए जाने वाले विद्युतीय लेपन पर किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर मानी जाती है? तो ऑप्शन ए, प्रोटॉन की संख्या के। प्रोटॉन की संख्या के। अगला सवाल है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ऑप्शन सी, ऑक्सीजन के। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ऑक्सीजन की। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है कौन सा? तो ऑप्शन ए, टोड। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियाँ, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो ऑप्शन डी, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। निम्न में कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? अलोह धात्विक खनिज कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, अभ्रक जो है ये अलोह धात्विक खनिज नहीं है, जबकि तांबा है, बॉक्साइड है और लेड है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन सी, जाति। निम्नलिखित में से कौन थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी, स्कर्वी। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो ऑप्शन बी, विटामिन ए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, PROM। PROM। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, कार्यशील पूंजी के। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है? साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो ऑप्शन बी, PDA जो है ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि EKA है, परम है और Cray 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है कौन सा? ऑप्शन बी, विद्युत उत्पादन प्रमुख दोष नहीं है, जबकि परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम है, परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत है, प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान है। दंत छेद का क्या अर्थ है? दंत छेद का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी, दांतों का सड़ना। उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो ऑप्शन ए, प्रतिध्वनि। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं क्या? ऑप्शन डी, तारामंडल। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? कौन सी एक उपधातु है? तो ऑप्शन डी, सिलिकॉन। विशिष्टताद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है किसे? तो ऑप्शन बी को, मोटाजोआ को। मोटाजोआ को। किसी चट्टान के नत्थ वलन को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में नत्थ वलन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, अभिनति। अभिनति। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो ऑप्शन सी, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है?
भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो ऑप्शन डी वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो ऑप्शन बी गगन। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो है कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? ऑप्शन ए बर्मिंघम में। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? ऑप्शन बी केरल में। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन सी प्रिटोरिया। प्रिटोरिया। साथी परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? साथी परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी शिक्षा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्रणालियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्रणालियों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी सरीसृप। जबकि एरेक्निड है, मोलस्क प्राणी है और कीट है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।